बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जिमल फातिमा और जिमल के बाबा हम भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा क्यों ना, जिमल 7 मंथ की पूरी हो चुकी है, मतलब कि अभी 10 तारीख को हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने सोचा क्यों ना इनकी मॉर्निंग रूटीन और डे रूटीन इनकी शेयर की जाए। और इंशाल्लाह अब मैं भी डेली व्लॉग्स करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुकी थी, बट मैंने कहा दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने हूँ और इसी तरह मैं रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों के साथ अपनी जिमल फातिमा की रूटीन शेयर करा करूँगी। और ये जिमल फातिमा क्या खाती हैं दिन में। और जिमल फातिमा अभी अपने बाबा के साथ गई हुई थी सामान लेने, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं महीने का लास्ट चल रहा है, सारी ग्रॉसरी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये अपना बिस्किट, मेरे नाश्ते के लिए बिस्किट लेके आई हैं और अपना पैम्पर लेके आई हैं, क्योंकि इनके पैम्पर का पैकेट भी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह भी 1-2 दिनों में ग्रॉसरी के लिए मुझे जाना है। यहाँ पर ये अपना सिरेलैक वगैरह सब कुछ लेके आई हैं और उसी के साथ बैठ के खेल रही हैं। अब बच्चों को सुबह में मोस्टली नहला देना चाहिए, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा फ्रेश अप फील करते हैं। और यहाँ पे जिमल फातिमा देखें अभी भी नींदों में हो रही हैं। अभी मैं इनको फ्रेश करवाऊँगी, नहलाऊँगी, तो उसके बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अब मैं इनके कपड़े वगैरह निकालूंगी और इनको नहलाने के लिए बाथरूम में लेके जाऊंगी। प्लीज़ जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब हम इनको लेके जाते हैं नहलाने। थोड़ी देर खेल लेंगी, मैंने कहा अच्छा है थोड़ी सी फ्रेश हो जाएंगी, और जब तक मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी। ये रहा मेरा नाश्ता। मैं सुबह में मोस्टली बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करती हूँ। एक बिस्किट ले लिया और यहाँ पे मैंने जिमल फातिमा के कपड़े रख दिए हैं और वॉशरूम में इसका शैम्पू साबुन हर चीज़ रख के आ गई हूँ। मैंने कहा जल्दी से मैं नाश्ता करूँ और इसको जल्दी से बात दिला के बिल्कुल फ्रेश कर दूँ। और यहाँ पे देखें बच्चों को खेलना इस एज में 7th मंथ कंप्लीट होने वाले हैं इनके, तो इस एज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने देनी चाहिए। यहाँ पे जिमल फातिमा बहुत इंजॉय करती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग खेल रही हैं वो, और इस तरीके की एक्टिविटी करने देनी चाहिए ताकि उनके जो भी माइलस्टोन है वो अचीव कर सकें वो लोग। जितनी भी जैसे जैसे बच्चा मंथ बाय मंथ बढ़ता रहता है वो अपने माइलस्टोन अचीव करता रहता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ से बच्चा बहुत जल्दी अपने माइलस्टोन को अचीव कर लेता है। ये आप लोग देख सकते हैं जिमल फातिमा यहाँ पे बहुत इंजॉय करती हैं। मैंने कहा जल्दी से मैं अपना नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद जिमल फातिमा को बात दें। उससे छीन के बिस्किट खा रही है। मैं मोस्टली इसको बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं देती, क्योंकि इसको सीलिक डिसीज़ हुआ हुआ है, मतलब कि गंदम की एलर्जी हुई हुई है इसको। जिस चीज़ में भी गंदम होगी ना उससे इसको, मतलब कि मोशन इसके 3 महीने हो गए थे, इसको मोशन नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब से 1 हफ़्ता हो गया जब से मैंने इसकी ये गंदम की, जैसे कभी भी बच्चे बड़े होते रहते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं कभी भी बच्चों को रोटी पकड़ा देते हैं कि खा लें वो लोग, बिस्किट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें दे देते हैं। लेकिन मैंने जब से नोटिस किया, जब से इसने 6 मंथ प्लस हुई है ये, जैसे इसने सॉलिड्स वगैरह ये लेने शुरू किए हैं, जब से इसको मोशन रुके ही नहीं। 3 मंथ्स हो गए लेकिन इसको बिल्कुल भी मोशन नहीं जा रहे थे। अब देख सकते हैं आप लोग बहुत दिनों बाद ये आज बिस्किट खा रही हैं। वो भी मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जिन बच्चों को सीलिक डिजीज़ होता है उनको गंदम ऐसा होता है कि एक दाना भी उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल जिस चीज़ में भी गंदम होगी, जैसे कि मैदा, इसके अंदर भी देख आप लोग बिस्किट के अंदर भी मैदा ज़रूर ऐड करते हैं, और जिस चीज़ में भी गंदम की चीज़ होगी उससे इसको एलर्जी हो जाएगी। मोशन, मतलब कि इसको मोशन हो जाते हैं, वैसे वैसे इसकी बहुत सारी सामने उल्टियाँ हो जाएंगी, मोशन हो जाएंगे, पेट में गैस पड़ना। इसके साथ ये हो रहा है कि इसको मोशन नहीं जा रहे, जो भी ये फीड कर रही है वो इसका निकल ही रहा था। जैसी फीड करा रही थी मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, जो भी फीडर भी दे रही थी ना वो फ़ौरन ये निकाल रही थी। उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, जब जब मुझे समझ आ गया हाँ इसके साथ ये मसला है, तो जब से अल्लाह का शुक्र है 1 हफ़्ते से ये बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं। यहाँ पे मैंने जिमल फातिमा को मालिश के लिए लिटा दिया था। बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसको लग रही थी नींद आ रही थी और भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा पहले मालिश, क्योंकि खाली पेट ही बच्चों की मालिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैं मालिश इसलिए नहीं करती कि बच्चा, मुझे ही नहीं लगता, ये खाली एक मिथ है कि बच्चा हेल्दी होता है, ये होता है वो होता है, मुझे नहीं, क्योंकि ऑयल यार एब्जॉर्ब कैसे होगा अंदर हड्डियों में।
लेकिन मैं इसलिए ये बच्चों के लोशन से इसलिए मालिश कर देती हूँ क्योंकि उनकी थकन उतर जाती है एटलीस्ट, और वो अच्छे से आराम से उनकी नींद आराम से अपनी कंज्यूम कर सकते हैं वो, तो इसलिए सिर्फ मैं मालिश करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं नींद में उनके काफ़ी फ़र्क आता है। और यहाँ पे पता नहीं आज फर्स्ट टाइम मुझसे गलती से जमल फातिमा की आंखों में साबुन चला गया, एक आँख में ये, लेकिन बहुत ज़्यादा रोई आज जमल फातिमा। और यहाँ पे जल्दी से मैंने इसको फीडर दे दिया। फीडर भी आप लोग देख सकते हैं मुझसे इसकी ग्लास की बॉटल टूट चुकी है, सो मैंने कहा चलें, मजबूरी का नाम होता है शुक्रिया, क्योंकि अभी मुझे 1-2 दिन है ग्रॉसरी के लिए जाने में, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा बस जब भी जाऊँगी मार्ट तो जब भी वहाँ से भी इसके ना इसकी भी कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे इसका पैम्पर का पैकेट ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे इसका टाइम हो रहा है 12 o'clock, सो यहाँ पे इसकी ये सेकंड मॉर्निंग होती है। वैसे इसकी सुबह हो जाती थी अराउंड 9 o'clock इसकी सुबह हो जाती है। ये फीड करके आधा घंटा खेल के दोबारा सो जाती है, फिर जब इसके बाबा जाते हैं 10:30-11 बजे तक ये दोबारा उठ जाती है। सो अभी फिर मैं ये खेल रही थी, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा लिया था, सो अब ये प्रॉपर फीड कर रही हैं। मैंने इसको फीड दी है 4 ounce ये फीडर पी के माशाल्लाह सो जाएंगी। और ये है 7th मंथ की, सो 7th मंथ में भी ये अब जाके 4 ounce भी पीने लगी हैं, वरना ये बिल्कुल भी नहीं पीती थी। इतने बड़े फीडर का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी ये मुझे बहुत ज़्यादा कम लगता है। लेकिन हर बच्चे का अपना अपना वो होता है, हर बच्चा अपने तरीके से खाता पीता है। आप लोग परेशान नहीं हुआ करें कि हमारा बच्चा इस तरह नहीं खाता, उसका बच्चा खाता है, मेरा बच्चा ये नहीं खाता। सो हर बच्चा अलग अलग होता है, ज़बरदस्ती मत किया करें, जितना खाए जितना पिए काफ़ी है। और यहाँ पे जमल फातिमा को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, सो अब ये फीडर फीड करके सो जाएंगी। सो जब ये उठेंगी उसके बाद मैं इनको प्रॉपर लंच दूँगी इनका। उसके बाद देखते हैं, ये देखें मैंने इनको ड्रेसअप करवा के सुला दिया है माशाल्लाह। और जमल फातिमा की आज आँखों में फ़र्स्ट टाइम ये इतना रोई है बात लेते हुए अपना, बट कभी कभी हो जाता है, बच्चे हैं। और आप लोग देख सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ये ठीक चुकी है। हम दोनों माँ बेटी ने बहुत प्यारा सा नैप लिया है यहाँ पे। और अभी बज रहे हैं अराउंड 2 o'clock, और यहाँ पे जमल फातिमा फिर से मस्तियों में लग गई हैं, खेल कूद रही हैं। वहाँ जब तक इसकी आंखों में मिर्चें चली गई बहुत ज़्यादा रो के सोई थी, अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश खुश उठती है। अब हमने ये अराउंड 12:30 बजे सोई थी। हाँ, अब देखें माशाल्लाह से फ़्रेश हो गई है। बच्चों के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं भी सो गई थी इन्हीं के साथ साथ। मैंने कहा चलो मैं भी सो के अपनी भी नींद पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि रात में भी मुझे बार बार इनकी वजह से उठना पड़ता है, क्योंकि ये 2 बार तो उठती है लाजमी, और ये बार बार इनकी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बार बार उठती रहती है। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से खेल रही हैं। और अभी ये इनका टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, सो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि दांतों में बच्चों के बहुत ज़्यादा ख़ारिश वगैरह होती है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं इन्हें 21 की गोलियाँ देती हूँ। दे यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितनी खुश हैं जमल फातिमा, माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। अब हम इनको देंगे इनका फर्स्ट सॉलिड, और वो मैं सोच रही हूँ अभी बनाऊँ या फिर सिरिलैक फीड करा दूँ अभी। सो अभी देखते हैं क्या खिलाते हैं इनको, गंदे बच्चे। अब देखेंगे कार्टून। 3 बज रहे हैं और मैं अपना लंच कर रही हूँ। जमल फातिमा का भी लंच रेडी है। ये मैंने स्क्रैम्बल्ड एग बनाया है, और ये साथ में इसका वाटर। बच्चों को 1 से 2 ounce तो लाजमी कंज्यूम कराया करें वाटर। और एंड देन इसके बाद ये जब लंच करेंगे उसके बाद देखते हैं, ये देखें कैसे भूखी बेताब हो रही हैं खाने के लिए। सो अगर आपको इसकी रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसके बाद इनको टेस्ट कराते हैं। जमल फातिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। अभी हो रहा है गरम, और इसके बाद ये जब खा लेंगी, ये लो जमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये है इनका रिएक्शन। ये लो पानी पी लो। लाजमी ये आप लोग लाजमी जितने भी इतने मतलब 8 मंथ 6 मंथ के बाद से एक एग बच्चों को लाजमी दिया करें, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो बच्चों के अंदर जाना ज़रूरी है। एक योगर्ट और एक ये प्रोटीन इनकी डाइट में लाजमी शामिल करें। एक एग तुम लाजमी इनको किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं, सेमी सॉलिड, सॉलिड, इस तरह का ऑमलेट बना के या किसी भी चीज़ में प्यूरीज टाइप बना दें, और बॉईल करके एग दे सकते हैं, हाफ़ फ्राई एग दे सकते हैं। तो ये जब बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा हो जब आप लोग प्रेफर करें कि उनको इस तरीके की चीज़ें दें। बच्चा जब सो जाता है उसके बाद जब उठता है फ्रेश तो वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो जब आप लोग उनके साथ ये ट्राई करेंगे तो वो लाजमी इंशाल्लाह खाएंगे। और पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें, और जब ये जमल फातिमा खा लेंगे उसके बाद आप अभी अपने मामू के साथ बाहर गई हुई थी और अभी वो घूम के आ रही हैं और मेरे लिए ये लेके आई हैं जो खुद भी टेस्ट कर रही थी और अजीब अजीब से मुँह बना रही थी। यहाँ पे अराउंड 4 बज रहे हैं, माशाल्लाह खेल रही है अपना, और ये अभी क्रॉलिंग करना सीख रही है। तो मैं इसको बेड पे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो मुझे इतनी मुश्किल होती है अब काम करने में कि बंदा इसको बेड पे बिठाए तो ये वहाँ से वहाँ मिलती है। सो अब मुझे डर लगता है तो मैं इसको बिल्कुल भी अकेला छोड़ के कहीं भी नहीं जाती हूँ। इसी के साथ मुझे बैठना पड़ता है, इसके साथ ही बैठ के खेलना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, वरना ये 1 मिनट के अंदर अंदर इधर से उधर चली जाती है। सो बच्चों की मालिश लाजमी करनी चाहिए। मैं मालिश इसलिए नहीं करती क्योंकि मालिश से मुझे लगता है कि कुछ हो ऑयलिंग से, सो मुझे बेसिकली ये लगता है कि बच्चों को थकन उतरती है और उससे कुछ होता नहीं है कि मतलब कि बच्चे वेट गेन करते हैं, ऐसी मिथ्स होती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों की हाँ थकन उतर जाती है उससे, और ऑयल से तो मैं बिल्कुल नहीं करती। आप किसी भी बेबी लोशन से कर सकते हैं या फिर बेबी मसाजर अलग से आता है उससे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जमल की मालिश सिंपल लोशन से करती हूँ, जॉनसन्स वालों का। सो यहाँ पे जमल फातिमा भी खेलेंगी अराउंड। अभी इन्होंने अपना लंच किया है और उसके बाद अभी देखते हैं आगे ये क्या करती हैं। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी काम हम इसलिए नहीं करते कि हमें इससे कोई फ़ायदा हो, एक चीज़ होती है पैशन, तो मुझे ये पसंद है और ये मैं इसको अपना पैशन बनाना चाहती हूँ। मैं इधर काम करना चाहती हूँ, मैं रोज़ाना दिल से लगन से ये काम करूँगी, शायद अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे दे। सो प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, जमल फातिमा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और आगे भी आपको इसी तरह से ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे बज रहे थे प्लीज़ मेरे चैनल को 5 और यहाँ पे जमल फातिमा नैप ले रही हैं अपना। बच्चों की नींद बहुत ज़रूरी होती है, जब तक उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो जाती वो जब तक फ्रेश अप नहीं होते, सो उनको लाजमी 1-2 घंटे लाजमी सुला दिया करें। और जमल फातिमा 1 घंटे का नैप लेके उठ चुकी हैं और अब वो पी रही हैं फीडर। ये उनका 3rd फीडर है। हाँ, सुबह एक पिया था, उसके बाद जब ये सो ही नहीं थी तो अभी मैंने इनको दिया था जब इन्होंने खाना खाया था, उसके आधे 1 घंटे बाद बस 1 ऑन्स नहीं 2 ऑन्स इनको दिया था, तो ये पी के फिर सो गई थी और अभी ये सिर्फ 3 ऑन्स पीती हैं। और इनको मैंने अभी 3 ऑन्स बना के दिया है, अगर और पिएंगी तो और बना दूँगी क्योंकि ये ज़ाया बहुत करने लगी हैं, क्योंकि इनका चिड़िया जितना पेट है। और अब पी रही है जमल फातिमा अपना फीडर। उसके बाद देखते हैं क्या करती हैं। और नींद में से उठते ही रोना धोना मचा दिया था इन्होंने, जुज्जू चाहिए। गंदे बच्चे, हंस रही हो। सो यहाँ पे बज रहे थे 8:30 और इन्होंने 6 बजे का फीडर पिया हुआ था, तो इनको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर मैंने इसको सिरलैक दिया, मैंने कहा चलो ये अब सिरलैक खा के फिर माशाल्लाह फुल हो जाएगी। फिर हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया, हम लोग बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे, और बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें खिलाने से पहले, और माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, बट नज़र के लिए आप लोग हमेशा पढ़ते रहा करें कुछ ना कुछ दिल ही दिल में। अभी भी मैं पढ़ रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी, मैंने उसकी वॉइस डिलीट कर दी,
और यहाँ पे कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह चारों कुल आप लोग पढ़ के लाजमी, इस तरह ख़ुद भी दिल मुतमईन रहता है और ना बच्चे को नज़र भी नहीं लगती है माशाल्लाह। सो आप लोग दुआ करिएगा कि हेल्दी हो जाए। मुझे ये बहुत ज़्यादा वीक लगती है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और बच्चों के अलग अलग मूड होते हैं और अभी भी ये सेरेलैक अभी जैसे खा रही हैं, अभी पिछले दिनों इनको अभी पिछले महीने, हाँ, इतना ज़्यादा फोबिया हो गया था कि मैं यहाँ पे जमल फातिमा देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। देखिए अपनी स्लीपर्स एंड देन उन्होंने ये 14 अगस्त वाला ही उन्होंने क्लिप लगा लिया है और ये इन्होंने हाथ में ब्रेसलेट ले लिया है। सो अभी इनके बाबा आने वाले हैं, तो मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, नज़ला हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे बुखार हो रहा था, तो उसे मैंने बोला कोई बात नहीं, खाना नहीं बनाना, हम लोग बाहर चलेंगे। हम यहाँ पे मैंने जिमल को रेडी कर दिया था। ये जिमल रेडी हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने इसको 14 अगस्त का एक क्लिप लगा दिया था। बाकी ये सुमैर इसका दूध लेते हुए आए थे क्योंकि दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे मैं एक्सपायरी चेक करी थी, बट यहाँ पे आई थिंक लिखी भी नहीं है एक्सपायरी। और ये डिब्बा इनका 6 दिन तक 1,000 आराम से years चलता है। later. यहाँ पे हम आ गए थे रेस्टोरेंट, तो मैंने कहा अकेले अकेले मज़ा नहीं आता इतना, तो मैंने अपनी फैमिली को भी बुलवा लिया था। हम सारे बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था 2 कढ़ाई, एक ग्रीन कढ़ाई और एक नॉर्मल जो कढ़ाई होती है, और पुलाव वगैरह। और एंड में हमने चाय मंगाई। यहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त है, ये हौसिया है। और अगर आप लोग इसका रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए। यहाँ पे जमल फातिमा खेल रही थी और यहाँ पे उसके बाबा टशन मार के चाय पी रहे थे। माशाल्लाह लाजमी। यहाँ पे बज रहा था 1 और जमल फातिमा अपना लास्ट वीडियो पी के सो रही थी। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बाय बाय।